कभी कभी जिंदगी हमें इस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से आगे बढ़ने का रास्ता नजर नहीं आता और पीछे हटने की हिम्मत नहीं होती। वो लम्हा जब आप तन्हाई में मुसल्ले पर बैठकर तड़पते तो हैं पर अल्फाज जबान से नहीं निकलते, बस आंखें बोलती हैं। आपको लगता है कि शायद आपकी पुकार अर्श तक नहीं पहुंच रही, शायद आप अकेले रह गए हैं, लेकिन रख जाइए। अगर आज आप थक कर हार मानने का सोच रहे हैं तो यकीन माने ये वीडियो इत्तेफाकन आपके सामने नहीं आई। शायद ये आपके किसी सजदे की तड़प या तन्हाई की इस पुकार का जवाब है जो आपको लगता था कि किसी ने नहीं सुनी। अगर आप उस वीडियो पर रख गए हैं तो उसे आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके उसी दर्द का मिरहम है और आपको वो जवाब मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी का रख बदल देगा। देखो यार, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल पर उस वक्त क्या गुजर रही है। वो जो एक अजीब सी घटन है ना सीने में कि सब कुछ करके देख लिया, दुआएं भी मांग ले, रो भी लिए, पर हालात हैं कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। कभी कभी बंदा इतना टूट जाता है कि उसे अपने ही सजदों पर शक होने लगता है कि क्या वाकई कोई सुन रहा है या मैं बस खाली दीवारों से बातें कर रहा हूँ। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, अल्लाह कभी भी तुम्हें ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जिससे निकलने का रास्ता उसने पहले से न बनाया हो। वो जो तुम्हें लग रहा है ना कि सब खत्म हो गया, वो असल में तुम्हारी दुआ की कबूलियत की शुरुआत है। हमें लगता है कि हम हार गए हैं, पर अल्लाह हमें तोड़ता ही इसलिए है ताकि वो हमें नए सिरे से जोड़ सके, और इस बार वो जोड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। वो तुम्हारी पसंदीदा चीज तुमसे दौर नहीं कर रहा, बल्कि वो तुम्हें उसके काबिल बना रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो जो रातों को तुम्हारी आंख खुल जाती है और तुम छत को घूरते रहते हो, वो वक्त जाया हो रहा है? नहीं, वो रब तुम्हें पुकार रहा होता है कि आओ मुझसे मांगो, मैं तड़प रहा हूं तुम्हें वो चीज देने के लिए जो तुम चाहते हो। बस थोड़ा सा और थाम लो खुद को। वो जब देगा ना तो तुम खुद कहोगे कि शुक्र है उस वक्त नहीं मिला था जब मैं चाह रहा था, क्योंकि जो अब मिला है वो तो मेरी सोच से भी 1000 गुना बेहतर है। वो तुम्हारा रब है यार, वो तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता। वो तो बस तुम्हारे यकीन का वो आखिरी इम्तिहान ले रहा है जहां से मौजज़े शुरू होते हैं। यार, हम इंसानों का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हम अपने रब को अपनी अक्ल के तराजू में तोलने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर अब तक नहीं मिला तो शायद अब कभी नहीं मिलेगा। पर जरा ठहरो, कुरान में अल्लाह ने एक इतनी खूबसूरत बात कही है कि अगर तुम उसे गहराई से समझ लो ना तो तुम्हारी आधी परेशानी अभी खत्म हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है, ला तुद्रिकुहुल अब्सार वहुवा युद्रिकुल अब्सार, यानी तुम्हारी आंखें उसे नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? वो तुम्हारी तड़प देख रहा है। वो तुम्हारी उन रातों का गवाह है जब तुम तकिए मैं मना छपा कर रोए थे कि या अल्लाह बस अब हिम्मत खत्म हो गई है। एक हदीस कुदसी है जो तुम्हारे दिल के सारे जख्मों पर मरहम रख देगी। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। अब तुम खुद सोचो, तुम अल्लाह के बारे में क्या गुमान रखते हो? अगर तुम ये सोचोगे कि वो नहीं देगा तो शायद तुम्हारा नसीब वहीं रख जाएगा। पर अगर तुम टूटे हुए दिल के साथ ये कहोगे कि या अल्लाह मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे यकीन है कि तू देगा, तो यकीन मानो कायनात की कोई ताकत तुम्हें वो चीज पाने से नहीं रोक सकती। वो जो तुम्हारी पसंदीदा चीज है ना, वो अल्लाह के लिए एक कुन की मार है। वो बस इशारा करेगा और तुम्हारी बरसों की महरूमी एक सेकंड में खुशी में बदल जाएगी। यार, वो रब तो इतना करीम है कि जब हम उससे कुछ मांगते हैं और वो हमें नहीं देता तो उसे शर्म आती है कि मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाए खड़ा है और मैं उसे खाली हाथ कैसे लौटा दूं। वो तो बस इंतजार कर रहा है कि तुम थोड़ा सा और सब्र कर लो, थोड़ा सा और उस पर मान कर लो। वो तुम्हें तुम्हारी औकात से नहीं बल्कि अपनी शान के मुताबिक देगा। जब वो अता करने पर आएगा ना तो तुम हैरान रह जाओगे कि ये वही मैं हूं जो कल तक रो रहा था। वो तुम्हारे हर आंसू का हिसाब चुकाएगा और ऐसी जगह से देगा जहां से तुम्हारा वहम व गुमान भी नहीं होगा। बस हारना मत, क्योंकि जिसका रब अल्लाह हो वो कभी हारा हुआ नहीं हो सकता। देखो, हम अक्सर लोगों की बातों में आकर हिम्मत हार देते हैं। कोई कहता है आप तुम्हारी उम्र निकल गई, कोई कहता है किस्मत ही खराब है, और कोई कहता है छोड़ो यार ये तुम्हारे बस की बात नहीं। पर एक बात याद रखना, लोग सिर्फ तुम्हारा हाल देख रहे हैं, जबकि तुम्हारा रब तुम्हारा मुस्तकबिल लिख रहा है। हजरत अली का एक बहुत खूबसूरत कौल है जो तुम्हारे दिल की बेचैनी को सुकून में बदल देगा। आपने फरमाया था, जो चीज तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, चाहे वो 2 पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना हो। और जो तुम्हारे नसीब में नहीं है
वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, चाहे वो तुम्हारे दो लबों के दरमियान ही क्यों ना हो। अब जरा सोचो, वो चीज जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, अगर वो तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी है, तो फिर ये दुनिया की दीवारें, ये लोगों की बातें, ये हालात की तंगी, ये सब क्या हैसियत रखती हैं? कुछ भी नहीं। हम दुनिया में किसी के पास नौकरी के लिए जाते हैं तो 100 बार सोचते हैं कि वो मानेगा या नहीं, लेकिन इस दरबार में तो ना का लफ्ज ही नहीं है। वहां तो बस देर है, अंधेर नहीं है। तुम्हें पता है, कभी कभी अल्लाह हमें वो चीज इसलिए नहीं देता कि हम अभी उसे संभालने के काबिल नहीं होते। जैसे एक छोटा बच्चा छुरी मांगे तो माँ उसे कभी नहीं देगी, चाहे वो कितना ही रोए, क्योंकि माँ को पता है कि ये उसका हाथ काट देगी। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा रब तुम्हें उस वक्त देगा जब वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। तुम बस अपनी मेहनत जारी रखो और उस यकीन को मत टूटने दो। वो जो तुम्हारी पसंदीदा चीज है ना, वो कहीं नहीं गई, वो बस तुम्हारे सब्र के तराजू में तोली जा रही है। जब तुम्हारा सब्र मुकम्मल हो जाएगा तो वो चीज खुद तुम्हारे कदमों में होगी। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम पागल हो, जो अब भी उम्मीद लगाए बैठे हो, पर तुम मुस्कुरा कर कह देना कि मेरा रब मेरा साथ दे रहा है और बस यही मेरे लिए काफी है। कभी कभी दिल करता है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर निकल जाएं, जहां कोई हमें जानता ना हो, जहां हमें किसी को जवाब ना देना पड़े कि हम क्यों हार गए। हम दुनिया के सामने तो मुस्कुरा देते हैं, पर वो जो अंदर एक शोर मचा होता है, उसका क्या? वो जो रात के अंधेरे में तकिया आंसुओं से भीग जाता है, उसका हिसाब कौन देगा? पता है, हम अक्सर इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम इंसानों से उम्मीद लगा लेते हैं। हम समझते हैं कि शायद वो दोस्त, वो रिश्तेदार या वो खास इंसान हमारी तकलीफ समझ लेगा, पर सच तो ये है कि कोई भी तुम्हारे दर्द को वैसे महसूस नहीं कर सकता जैसे तुम खुद करते हो। तुम्हें पता है, जब अल्लाह किसी को बहुत नवाजना चाहता है ना, तो पहले उसे तन्हा कर देता है। वो तुम्हारे अर्द गिर्द से वो तमाम सहारे हटा देता है जिन पर तुम तकिया किए बैठे होते हो। वो तुम्हें इस मकाम पर ले आता है जहां तुम्हारे और उसके सिवा कोई तीसरा न हो, और यही वो लम्हा होता है जहां से माजिज़े जन्म लेते हैं। एक बहुत खूबसूरत कौल है कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और जिसका अल्लाह हो गया उसे फिर किसी और की जरूरत ही क्या। वो जो तुम्हारी पसंदीदा चीज है, वो जो ख्वाब तुम बंद आंखों से देखते हो और खुली आंखों से उसके लिए तड़पते हो, वो ख्वाब तुम्हारे दिल में किसने डाला? अल्लाह ने ही ना। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश डालेगा जिसे वो पूरा ना कर सके? हरगज नहीं। वो तो बस तुम्हें इस आजमाइश की भट्टी में तपा रहा है ताकि तुम कुंदन बन जाओ। वो देख रहा है कि क्या तुम थोड़ी सी देर होने पर उसका दर छोड़ देते हो या फिर जमे रहते हो। यार, जिद करना सीखो अपने रब से। वो तो कहता है कि मुझसे मांगो, मुझसे लड़ो, मुझसे रो कर लो, पर किसी और के दर पर मत जाओ। तुम्हारी वो पसंदीदा चीज तुम्हारे नसीब की लकीरों में लिखी जा चुकी है, बस तुम थोड़ा सा और हिम्मत कर लो। वो जो सुकून तुम ढूंढ रहे हो, वो किसी इंसान के पास नहीं, वो सिर्फ उस एक सजदे में है जहां तुम अपनी अना और अपनी सारी परेशानियां उसके कदमों में ढेर कर देते हो। तो बस मेरे दोस्त, अब अपनी आंखें साफ कर लो और एक लंबी सांस लेकर मुस्कुरा दो। ये जो तुम इतने दिनों से बोझ उठाए फिर रहे हो ना, उसे अब अपने रब के हवाले कर दो। याद रखना, वो तुम्हारी शह रग से भी ज्यादा करीब है। उसे पता है कि तुम किस करब से गुजर रहे हो। जब तुम थक कर हार मानने लगो, तो बस एक बार अपने दिल पर हाथ रख कर ये सोचना कि जिसने यहाँ तक पहुंचाया है, वो आगे का रास्ता भी खुद ही दिखाएगा। वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। वो लम्हा दौर नहीं है जब तुम्हारी सारी दुआएं, तुम्हारे वो सारे सजदे जिनमें तुमने तड़प कर उसे पुकारा था, वो सब एक खूबसूरत हकीकत बनकर तुम्हारे सामने होंगे। वो मंजर कितना हुसैन होगा जब तुम अपनी इस पसंदीदा चीज को अपने हाथों में थामे हुए होगे जिसके लिए आज तुम तरस रहे हो। फिर पता है क्या होगा? एक दिन अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज अता करके बड़ी नरमी से कहेगा, देखा, मैंने कहा था ना, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी वो खामोश पुकार, वो तकिए में दबे हुए आंसू, वो बन कही बातें, वो सब उसने सुन ली थी। उसने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं था, बस वो चाहता था कि तुम उस पर वैसा ही यकीन रखो जैसा वो तुम्हारे साथ मोहब्बत रखता है। तो अब हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे बहुत करीब है और वो तुम्हारी बारी का इंतजार कर रहा है। अल्लाह हाफिज।